नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग कहीं पर भी होंगे, खुशहाली से ज़िंदगी बिता रहे होंगे, चाहे अपना परिवार के साथ हो या किसी के साथ। और अभी मैं एक मैदान में आ रखा हूं। अभी एक मैदान में कोई नहीं है यहाँ पे, और काफ़ी बड़ा मैदान है और यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलते हैं। और कुछ आधा घंटा के बाद मैं यहाँ पे रनिंग वगैरह और एक्सरसाइज वगैरह करूँगा। और उसके बाद फिर शाम के इवनिंग समय जिम वगैरह ज्वाइनिंग कर रखा हूँ, तो वहाँ जिम जाएंगे। तो उससे पहले मैंने सोचा कि यार आप यूट्यूब फैमिली आप लोगों से कुछ बातचीत मुलाकात किया जाए। और इस समय 2025 में महाकुंभ का मेला चल रहा है। कुंभ मेला हर एक साल आते रहता है, जाते रहता है, लेकिन जो ये कुंभ का मेला है, बहुत ही बड़ा कुंभ का मेला हुआ है और ये काफ़ी सालों के बाद एक बार आता है। और इस कुंभ मेला में गंगा माँ की कृपा से और कई लोग वायरल हुए हैं और उनकी ज़िंदगी संवारा है। जैसे वायरल कर उनकी आंखों के खूबसूरत मोनालिसा और एक गुरु थे, और कई सारे लोग इस महाकुंभ मेला से उभर के आए हैं और उन्हें करोड़ों लोग जाने हैं और वायरल होकर उनका जीवन संवर गया है। तो लोग कुंभ मेला में क्यों जाते हैं, हम लोग कुंभ मेला में क्यों जा रहे हैं? क्या आपने कोई पाप किया है? क्या आप अपने पापों को धुलने के लिए माँ गंगा में स्नान करने के लिए जा रहे हैं? क्या आप इंजॉयमेंट के लिए कुंभ मेला जा रहे हैं, या कोई आप आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं, या कोई कम मनोकामनाएं इच्छाएं पूरी करने जा रहे हैं? कोई ना कोई तो कारण है। तो दोस्तों, एक दोस्त ने मेरे से कहा 2 दिन 4 दिन पहले कि यार तू कुंभ मेला क्यों नहीं जा रहा यार, 1.5 महीना तक खुला है कुंभ मेला, और वहाँ तू जाएगा तो जितना भी तूने पाप किए हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। तो मैंने उस दोस्त से कहा कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, बचपन से लेके सदा मैंने अच्छे कर्म किए हैं। मुझे अपने ऊपर 100%, 500%, 1000% पता है कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया है, तो मुझे गंगा में स्नान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और शायद मैंने बचपन से अच्छे कर्म किए हैं, क्योंकि मैं किसी प्राणी को दुखी में देखता हूँ तो मुझे दर्द होता है, उनको रोते हुए देखता हूँ तो मुझे रोना आता है। कोई ऐसा प्राणी है, किसी को ज़रूरतमंद है, उसको देखकर मेरे ख्याल में आता है कि उसकी कुछ सेवा करूं, और कुछ ना कुछ मैंने उसके सेवा करने का प्रयास किया है। जितना मदद हो सकता है मैंने प्रयास किया है। अगर प्रयास भी नहीं किया तो मन भावना में अच्छी भावनाएं रखा है। मैंने अनुभव किया है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं बल्कि आपके हृदय में वास करता है। दोस्तों, आप एक निश्चित स्थान पर बैठ जाएं और सच्ची श्रद्धा से आंसू बहते हुए, रोते हुए और सच्ची श्रद्धा से अपने ईश्वर अल्लाह को याद करें। बात उतना ही श्रद्धा की बात है जितना आप मंदिर, कुंभ मेला या किसी स्थान पर जाते हैं। दोनों का आशीर्वाद लगभग बराबर है। तो अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो अभी लोग श्रद्धालु जो भी है कुंभ मेला में जा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, काफ़ी भीड़ भाड़ है, ट्रेन गदगद भर के जा रहा है, परेशान है कि कुंभ मेला जाना है। और अभी कलयुग का शुरुआत ठीक से हुआ ही नहीं कि पाप अधर्म हर तरफ बढ़ने चालू हो गए हैं। आज तक आप सभी लोगों में देखेंगे कि नेगेटिव विचार, भावनाएं, धारणाएं भारी पड़ी है, स्वार्थ भारी पड़ी हुई, सब लोग अपना धन दौलत के पीछे लगे हुए हैं, भागे हुए हैं। कोई श्रद्धा नामक चीज़ है ही नहीं। कुछ 2%, 3%, 10% लोग बचे हुए हैं, बाकी सब दुनिया अधर्म है। दोस्तों, मैं सच कहूँ तो आज तक मैं जीवन बिताया तो मुझे कोई अच्छा इंसान, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला मुझे ठीक से मुलाकात नहीं हुआ। और हम लोग ईश्वर अल्लाह से मांगते हैं, हे ईश्वर अल्लाह, मेरे को नौकरी लग जाए, मेरे को सुंदर बीवी मिल जाए, मेरा बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, मुझे एक पुत्र चाहिए। पता है किस तरह की कामनाएं मांगते हैं। हे ईश्वर, किसी प्रकार के जीवन में कोई दुख तकलीफ ना आए, कोई रोग पकड़े ना। ये इच्छा पूरी हो जाए तो आपको लड्डू चढ़ाऊँगा, ये इच्छा पूरी हो गई तो आपके लिए मैं यज्ञ करवाऊँगा, लोगों को दान करूँगा। क्या आप लोग ईश्वर से क्यों नहीं मांगते हैं? ईश्वर अल्लाह से क्यों नहीं मांगते हैं? हे ईश्वर, आपने मुझे सब कुछ सुरक्षित अंगे प्रदान करके इस संसार में जन्म दिया है। ना जाने इस ब्रह्मांड में कितने जीव जंतु असहाय प्राणी है, जिनके नेत्र नहीं है, जिनके आंखें नहीं है, जो विकलांग है, जिनका पांव टूटा हुआ, किसी का नेत्र नहीं है, कोई सुन नहीं सकता है। हे ईश्वर, आपने मुझे इतना आशीर्वाद दिया कि आपने मुझे सब कुछ सुरक्षित अंगे प्रदान करके संसार में जन्म दिया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे कृपा निधान, मैं जीव जंतु ऐसा प्राणी की सेवा कर पाऊँ, भला कर पाऊँ, और कोई भी कष्ट में हो, कोई भी दुख में हो, कोई भी हो, ज़रूरतमंद हो, उसकी सेवा कर पाऊँ, भला कर पाऊँ। यही मेरा सबसे बड़ा कर्म, धर्म, दायित्व, कर्तव्य, यही अब मेरा कर्म है। इसी प्रकार का आप लोग दुआएं ईश्वर से क्यों नहीं मांगते हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ
आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आप जो मैंने अभी बात कही उनका पालन करोगे तो ईश्वर मंदिर या किसी में जाने की ज़रूरत नहीं। आपको आई इच्छाएं, ईश्वर का आशीर्वाद आपको अपने आप प्राप्त होगा। अब जब से आप जीव जंतु और प्राणी की सेवा करना आरंभ कर देंगे, हर प्राणी की सेवा करना आरंभ कर दें, जो आशा है उनकी सेवा करोगे तो तुम्हें आशीर्वाद ईश्वर अल्लाह का प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं। आपको अपने आप ईश्वर सब कुछ देख रहे हैं, वो आपको अवश्य प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को यूट्यूब में फैमिली आप लोगों से मुलाकात करने का मन कर रहा था और कुछ अपनी मन की बात, कुछ विचार व्यक्त किया जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, वो आप लोगों से कुछ बातें किया। और आप लोग कुंभ मेला जाएं, मंदिर जाएं, अपने श्रद्धा से जाएं, और ये जीवन एक ही है और बार बार जीवन नहीं आएगा दोस्तों, और खूब इंजॉयमेंट करें। लेकिन मेरे तो लास्ट में आप लोगों से यही विनती है कि यार अच्छे कर्म करें, थोड़ा अच्छे है ना, लोगों की सेवा करें, दुखों की सेवा करें और आगे बढ़ते रहें। ये 2 दिन का मेला है दोस्तों, और आगे बढ़ते रहिए। तो आज ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों से मुलाकात हो गया है। तो इसी तरह जीवन में आप लोग आगे बढ़ते रहिए, जीवन में सफलता प्राप्त करते रहिए, अपना परिवार के साथ या किसी के साथ खुशहाली से ज़िंदगी बिताते रहिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।